मनाली में ओवरटेक को लेकर जबरदस्त बवाल, तलवार से किया वार। मनाली थाने से महज 100 मीटर दूरी पर हुआ हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। सड़क पर तलवार लहराते दिखाई दे रहे थे सैलानी, पुलिस ने 4 पर्यटकों को हिरासत में लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश के बाद सड़क पर भरा पानी, नाले में गिरकर एक बच्चे की मौत। क्या करो आप, क्या करो क्या करो आप, क्या करो आप, क्या करो आप, क्या करो। बिहार के औरंगाबाद में सड़क पर आया पानी, जान जोखिम में डालकर पैदल पार कर रहे हैं लोग। सड़क पार करते वक्त नदी में बह गए बुजुर्ग, 2 लोगों ने मिलकर बचाई जान। राजस्थान के सीकर में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, पटरियों पर भरा पानी। शहर की सड़कों पर पानी का तेज बहाव, तेज धारा में बाइक सवार के लिए संभलना मुश्किल। सोनीपत में भारी बारिश, सड़क पर लगा ट्रैफिक जैम। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश, कस्बे के बाजार में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के तेज बहाव में बहती दिखी स्कूटी, पानी में डूबी गाड़ियां। जोधपुर में कल्याण झील में जुटे एसडीआरएफ के जवान, सैलाब से निपटने की ट्रेनिंग। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल जमाव। गुजरात के मशहूर पर्यटक स्थल सापुतारा में जुटे पर्यटक, भारी भीड़। गुजरात के द्वारका में जबरदस्त बारिश, कल्याणपुर गांव में सैलाब जैसे हालात। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बरसात, शहर की सड़क पर दरिया जैसे हालात। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, शहरी क्षेत्र का 75% इलाका पानी में डूबा। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन से छठे दिन भी ट्रेनों की आवाजाही बंद, रेलवे पुल को छू रहा है पानी। मुजफ्फरपुर में 16 में से 10 प्रखंड बाढ़ की चपेट में, राहत के नाम पर मिली हैं पॉलिथीन शीट्स। हिमाचल के भागसुनाग में अब भी मलबे में दबी हैं कई गाड़ियां, पर्यटकों में दहशत, वापस लौट रहे हैं लोग। उत्तराखंड के पहाड़ों में जारी आफत की बारिश, जगह जगह भूस्खलन से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले मोटर मार्ग बंद। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के चंबा में सड़क पर गिरा पहाड़ से मलबा, नदी में समा गई पोकलैंड मशीन। भारी बारिश के चलते सोलन में दरका पहाड़, घंटों बंद रहा कालका शिमला नेशनल हाईवे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांग्रेस विधायक के जन्मदिन के जश्न में कोरोना गाइडलाइंस का तमाशा बना, सड़क पर जुटी सैकड़ों की भीड़। कांग्रेस विधायक राजेश एकड़े ने जन्मदिन के नाम पर निकाला जुलूस, सैकड़ों लोग हुए शामिल, किसी ने नहीं की मास्क और दूरी की परवाह। विधायक के जन्मदिन पर सरेराह हुई आतिशबाजी, घटना का वीडियो वायरल, लेकिन पुलिस अब तक खामोश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घनघोर लापरवाही की तस्वीर, शहर के बीचों बीच निकाली गई देवी मां का जुलूस। जुलूस में ढोल नगाड़ों के साथ 500 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे, किसी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। राजस्थान की बूंदी में वैक्सीन सेंटर पर जुटी भीड़, कोरोना गाइडलाइन से दिखे बेपरवाह। बिहार के टीका अभियान में वैक्सीन की किल्लत, वैशाली में कई केंद्रों पर लटका ताला। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 दिन से वैक्सीनेशन बंद, वैक्सीन लेने आए लोग मायूस लौटे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लोगों का हंगामा, वैक्सीन खत्म होने से थे नाराज। इंदौर में वैक्सीन की किल्लत, सेंटर पर जुटी भीड़, लोगों में गुस्सा। लखनऊ में चोरी के आरोपी को भीड़ ने थाने में घुसकर पीटा, पुलिस पर फूटा गुस्सा। भड़की भीड़ ने दरोगा के साथ की धक्का मुक्की, हालात संभालने के लिए पीएसी बुलाई गई। झालावाड़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में भिड़त, 2 युवकों की मौत। पश्चिम बंगाल की नादिया में 12वीं की छात्रा पर तेजाब से हमला, आरोपी फरार। बलिया जेल में कैदियों के 2 गुट के बीच मारपीट और पथराव, दूसरे जिले से बुलाई गई फोर्स। आज अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी को देंगे करीब 1,500 करोड़ की सौगात।
पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी कार्यक्रम की जानकारी। पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी आसान करने वाली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। काशी में अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम। जापान के सहयोग से किया गया है निर्माण। करीब 5 घंटे वाराणसी में गुजारेंगे पीएम मोदी। 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। बीएचयू में आईआईटी के खेल मैदान में होगी पीएम मोदी की जनसभा। करीब 6000 लोग होंगे मौजूद। बीएचयू में 100 बेड्स वाले एमसीएच विंग का करेंगे उद्घाटन। पर्यटन और विकास के लिए रोरो सेवा की भी होगी शुरुआत। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए जोरदार तैयारियां। 2 महीने में 5 बार काशी के चक्कर लगा चुके हैं सीएम योगी। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने तैयार की रणनीति। कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई समेत 5 मुद्दों पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस। विपक्ष की दूसरी पार्टियों से बात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। 18 जुलाई को सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक छोड़कर निकले राहुल गांधी। चीन को लेकर चर्चा की कर रहे थे मांग। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही है खबरों को शरद पवार ने बताया निराधार। आज तक से कहा राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने का सवाल ही नहीं। संजय राउत ने शरद पवार को बताया बेस्ट कैंडिडेट। कहा चेहरा होगा तभी मोदी से होगा मुकाबला। पवार साहब है जिनको सब लोग चाहते हैं, जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए। ना मुझे तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 16 जुलाई को होगी मामले पर सुनवाई। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है कि वो रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक। सीएम धामी ने कहा हरिद्वार को नहीं बनने देंगे कोरोना सेंटर। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त है उत्तराखंड पुलिस। डीजीपी बोले पूरी तरह लागू किया जाएगा फैसला। तो मुझे लगता है कि आपसी समन्वय से काम हो जाना चाहिए। इसके बावजूद अगर फिर भी लोग प्रयास करते हैं तो हम पूरा बॉर्डर को हम सील करके रखेंगे, फोर्स तैनात करके रखेंगे और जो राज्य सरकार का निर्देश है उसका पालन सुनिश्चित कराएंगे। पड़ोसी राज्यों से आ रहे कांवड़ियों को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने की तैयारी। बॉर्डर पर लगाए जाएंगे गंगा जल से भरे टैंकर। कांवड़ यात्रा रद्द होने से हरिद्वार के कारोबारियों में छाई मायूसी। करोड़ों रुपए का होगा नुकसान। उत्तराखंड के बाद गोवा में आम आदमी पार्टी ने फूका चुनावी बिगुल। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। मेरी गारंटी का मतलब है कि आम आदमी पार्टी इसको करेगी। हमारा ये चुनावी वादा नहीं है जिसको चुनाव के बाद दूसरी पार्टी वाले कहते हैं अरे ये तो हमारा चुनावी जुमला था। हमारा चुनावी जुमला नहीं है। गोवा दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बदलाव चाहते हैं लोग। टीके की कमी की खबरों को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया खारिज। कहा सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए बयानबाजी। टीके की कमी को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट किया जुमले हैं वैक्सीन नहीं। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा कभी वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं कांग्रेस के युवराज। जब वैक्सीन कोई लगवाएगा ही नहीं तो उसको वैक्सीन दिखेगी कहां से। वैक्सीन देखने के लिए उसे वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहिए। इंदौर में वैक्सीनेशन की कमी को लोगों को किया परेशान। टीका सेंटर्स पर हंगामा। कोलकाता में वैक्सीन घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस के साथ भिड़े प्रदर्शनकारी। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची सीआईडी की टीम। बॉडीगार्ड शुभ्रोव्रत की हो रही है जांच। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा के कयास। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ का किया गया घेराव। किसान कानून को लेकर किसानों की नई रणनीति। 22 जुलाई को संसद के घेराव की चेतावनी। पार्लियामेंट वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे। पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहां बैठेंगे
पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे। महंगाई को लेकर जारी है कोहराम। भुवनेश्वर में सिलेंडर के साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को बांटे पैसे। यूपी के सुल्तानपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 16 जुलाई को गुजरात को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। गांधीनगर के 5 स्टार होटल वाले स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन। बिहार के हाजीपुर में शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान। गांव वालों ने बनाया बंधक। बाइक की टक्कर के बाद सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें। छुट्टी पे घर जा रहा था पुलिस वाला। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। आरोपी जवान की गिरफ्तारी। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रस्सी टूटने से गिरा रेल इंजन। निर्यात के लिए भेजते वक्त हुआ हादसा। राजस्थान के किसान की 3 बेटियां बनी प्रशासनिक अफसर। बाकी 2 बहनें पहले से हैं अधिकारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में छेड़खानी के आरोपी की पीट कर हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। मैंगलुरु में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी और बदसलूकी। 2 आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात नक्सली कमांडर रमन्ना के बेटे रंजीत ने किया सरेंडर। 30 से ज्यादा सुरक्षा बलों की हत्या का आरोपी। मैनपुरी में पेट्रोल पंप मालिक की कार से 2 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में जेल से 7 कैदी फरार। खाना परोसे जाने के दौरान प्रहरियों की आंखों में झोंकी मिर्च। रांची में दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या। जमीन विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। कोरोना काल में नौकरी गई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया हैकर गैंग। कॉल सेंटर बनाकर सीधे अमेरिकी कंपनियों को बनाया टारगेट। छतरपुर में मिठाई की दुकान में भीषण आग। 4 सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट। बिहार के सहरसा में बड़ा हादसा। नए बन रहे मकान के शौचालय का सेंटरिंग खोलने के दौरान 3 मजदूरों की मौत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। अगरतला में अब मीठे कटहल जर्मनी को भी भेजे जाएंगे। अभी तक लंदन और दुबई किए जाते थे निर्यात। 12.07% हुई जून में होलसेल महंगाई दर। रसोई गैस 31.44% और पेट्रोल 60% महंगा। मुंबई में बुधवार से सीएनजी और पीएनजी के बढ़े दाम। सीएनजी की कीमतों में ₹2.58 प्रति किलो और पीएनजी में 55 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल पंप पर क्वालिटी और मात्रा को लेकर नहीं होगी धोखाधड़ी। इंडियन ऑयल ने ऑटोमेटिक किए अपने 30,000 पंप। 2020-21 में जीएसटी अधिकारियों ने 35,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। फ्रॉड करने वाले 426 लोगों की हुई गिरफ्तारी।